आज आसो पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा, उस शहरों में इसको उस नारियल पूर्णिमा, अलग अलग पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्धिज्म में इसको अभिधम पूर्णिमा कहा जाता है कि आज के दिन भगवान ने 3 मास तक अभिधम अपनी माँ को देवता लोक में, तावतीस देवता लोक में जाकर पढ़ाया और आज के दिन भगवान साकेत में वापस आए थे और सारी पुत्र को उनकी देशना दी थी, इसलिए इसे अभिधम पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो परंपरा के अनुसार सब लोग जो हाथ छोड़े, मेरे पीछे सबको बोलना है, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि बुद्धं स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमो। मेरे पैसे सबको बोलना, ओकाश वंदामि भन्ते, ओकाश वंदामि भन्ते, द्वारतेन मय्या कृतं सब अपराधं क्षमत मे भन्ते, द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश भन्ते, त्रिशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलदेथ मे भन्ते, द्वितीयंपि तृतीयंपि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सिक्खापदं समादयामि। सूरामेरयमज्ज
पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ईशान शरण गमन पंचशील संपूर्णम् आम बंदे बुद्ध पूजा सबको ग्रुप में देखकर एक साथ बोलना वर्णगन्धगुणोपेतम् एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिदर्श श्रीपादसरोरुहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेनं उयेन मेतेन लभामि मोक्षम् उभं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् कन्नसारपदीतेन दीतेन तमधंसिन तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिनं सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतम् बुद्धं धम्मं च सङ्घं सुगततनुभव दातवो धातुगपि लङ्काय जम्बुदीपे त्रिदशपुरवरे नागलोके चतुपे सबे बुधस्य बिम्बे सकलदश दिशे केशरोमादिधातु वन्दे सबेऽपि बुद्धं दशबलतनुजनं बोधिचेतियं नमामि वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा बोधिवन् यस्य मूले निषिन्नो सबारी विजयम् अका पत्तो सबयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादकम् इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्यामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा त्रिरत्न इति पीशो भगवान् अरहं सम्मा सम्बुद्धो विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नास्ति मे शरणम् अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् बुद्धमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुवरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो
बुद्धो खमतु तम्मम स्वाखातो भगवता धम्मो संदीधिको अकालिको एहि पासिको ओपनायिको पाच्छतं वेदितभो युतो हीति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मा अतीता च ये च धम्मा अनागता पथुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तम्मम संगवन्ना सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीतिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं वैयंखेतं लोकसाति संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पच्छुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाजेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमम् संघेयो खलितो दोषो संघो खमतु तम्मम। साधु 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 3 बार वंदन करे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। आज के दिन भिक्षु पथिक श्रेष्ठी का 7वां वर्षावास यहाँ प्रवाण करके पूजा लेकर हम प्रवाणा करके खत्म करते हैं। और अभी 9 महीने कहीं भी धम्मचारिका करने भिक्षु जा रहा है। भगवान बुद्ध के धम्म में ये परंपरा है कि अमावस्या के अगले दिन और पीछे दिन, पूर्णिमा के अगले और पीछे दिन 12 दिन भिक्षु बुद्ध काल में विहार में रहते थे और 12 दिन 3 दिन रहते थे और 12 दिन धम्मचारिका करते थे। हर महीने 24 दिन 60 साल तक भिक्षु ऐसा करते थे। इसके बाद रहते थे। तो आज के दिन हम संसार के सुख के और जगत के दुख मुक्ति के लिए हम बुद्ध पूजा करेंगे। ओके, सप्तांग जो पूजा हम लेते हैं हर साल हर अच्छे महीने पर, तो हम वो लेंगे। ओके, तो सबको मेरे पीछे बोलना है। सप्तांग पूजा का पहला भाग है, सब मेरे पीछे बोल। मांदर व उत्पल और मल्लिकादि, मांदर व उत्पल और मल्लिकादि सब सुगंधित पुष्पों, सब सुगंधित पुष्पों और मनोहर गुथी हुई मालाओं द्वारा परम पूजनीय मुनिवरों की पूजा करता हूँ।
अपनी फैलने वाली गंध से मन शांति देने वाले सुगंधित धूप के मेघों से उन्हें आच्छादित करता हूँ। सुवर्ण कमलों पर पंक्तियों में जड़े हुए रत्न प्रदीप समर्पित करता हूँ और गंधमय कुटीमों पर मनोहर पुष्प बिखेरता हूँ। एक एक करके सब बदल करने आए। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। बोलो बजा। मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु 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 मुनि मुनि। बोलो। महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि मुनि 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 महामुनि शाक्य मुनि साधु। दूसरा मेरे पीछे बोलना। शरण वंदना।
त्रैकालिक सब बुद्धों को, त्रैकालिक सब बुद्धों को, सदम तथा उत्तम संघ को, सदम तथा उत्तम संघ को, भूत क्षेत्रों के परमाणुओं की संख्या जितने प्रणाम करता हूँ। सब स्तूपों और बोधिसत्व मंदिरों की वंदना करता हूँ। मेरे उपाध्यायों और सभी पूजनीय तपस्वियों को प्रणाम करता हूँ। आज ही जगत की रक्षा में उद्धत सर्वभयनाशक 10 बलों से पूर्ण बुद्धों की शरण जाता हूँ। जो संसार के भय का नाशक है, ऐसे उनके द्वारा साक्षात्कार किए गए धम्म की तथा बोधिसत्व बाबा साहब के संघ की भक्ति से शरण जाता हूँ। सब एक साथ त्रिशरण पंचशील बोलना है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। हरिन्नदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि। शूलामेरैर्मज्जपमादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। सकाल पंचशील में बुलाता हूँ, आपको बोलना है। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्ते दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। चौथा, पाप देशना। अज्ञान और भय और मूढ़ता के अधीन होकर मैंने जितने पापों के ढेर रचे हैं, उन सब की दुख से घबराकर और नायकों के सामने हाथ जोड़ तथा बारंबार प्रमाण कर देशना करता हूँ। हे नायकों, मेरे अपराध को अपराध के रूप में ग्रहण करो। हे नायकों, यह पाप मैं फिर कभी नहीं करूँगा।
પાંચમા પુણ્યનો મદદ दुर्गतियों के दुख के विनाश हेतु विनाश हेतु सभी प्राणियों द्वारा किए गए पुण्य का तथा उनकी विमुक्ति का प्रमोदित होकर अनुमोदन करता हूँ। जो दुखित है वे सभी सुखी हो। सांसारिक दुखों से शरीरधारियों की मुक्ति का अनुमोदन करता हूँ। सब प्राणियों को सुख देने वाले तथा सब प्राणियों का हित करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब तथा बोधिचितोत्पाद समुद्रों का अनुमोदन करता हूँ। छठा आदेश सब दिशाओं में विद्यमान संबुद्धों से हाथ जोड़ याचना करता हूँ कि वे मोहवश दुख पतितों के लिए धर्मदीप जलाए परिनिर्वाण सन्निध बुद्धों से सांझली याचना करता हूँ कि वे अनंत कल्पों तक ठहरे ताकि जगत में धम्म का अंधेरा न हो। सातवां आत्मभाव पुण्य परित्याग एवं सब करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है उससे सब प्राणियों का सर्व दुख समनकारी बनूं। जैसे पृथ्वी आदि महाभूत अनंत आकाश पर्यंत व्याप्त अनगिनत प्राणियों के लिए नाना प्रकार से योग्य होते हैं वैसे ही आकाश व्याप्त प्राणियों के लिए मैं तब तक नाना प्रकार से उपजीवी हो जब तक कि सब शांति का लाभ न कर ले। मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु मुनि महामुनि शाक्य मुनि साधु। 3 बार वंदन करें। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज हमने वर्षावास पूर्ण हुआ। इनके पर सप्तांग पूजा और पूजा दोनों लिया और प्रवाह करके आज का वर्षावास भिक्षु पथिक का 7वां वर्षावास खत्म हुआ। 8वां वर्षावास शुरू होगा। तो भिक्षु 7 साल का हुआ। मेरी टोटल 2013 से 3 साल अनागारिक रहा। बोध गया में अनागारिक दीक्षा ली। 3 साल में श्रामणी रहा। इनकी दीक्षा अमरावती में ली और 18 में भिक्षु की दीक्षा हमने यवतमाल वटफली में ली। सुमेध वजूद बनते के पास प्रवैया मेरी हुई और उपसदा दोनों हुई। प्रवैया बनते नेपाल के आर्यवंश महाथेर से हुई और उपसंदा बनते सुमेध बोधी महाथेर से हुई जो महू के मुख्य भिक्षु थे बाबा साहब। वो गुजर चुके हैं। वटफली में यवतमाल में इनका सिस्टम है और मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ बोध गया से जुड़ा हुआ। भगवान के काल में कोई भिक्षु आता तो लोग सरबराह करके वंदना करके 3 सवाल पूछते कि बनते मैं धर्म और विनय के हिसाब से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। अजनबी भिक्षु है, जानकारी नहीं है तो पूछ सकते हैं। पहला सवाल, बनते आप भिक्षु ही है श्रामणी, आप हमें इनका सर्टिफिकेट दिखाओ। जो श्रामणी हुआ पर या तो इनका भी सर्टिफिकेट होता है और उपसंदा होती है तो इनका भी सर्टिफिकेट होता है। अगर वो श्रामणी है तो कहना चाहिए कि बनते आप अपने गुरु के पास धर्म सीखो। श्रामणी सीखने वाला होता है। श्रामणी दान का अधिकारी नहीं होता, धर्म प्रथा का अधिकारी नहीं होता और घूमने का अधिकार नहीं होता। आपको पता होना चाहिए। अभी बहुत से थोड़े दिन के लिए चीवर लेकर घूमते और पैसा इकट्ठा कर चले जाते हैं, ऐसा ज्यादातर होता है।
समझ गए? तो ये पता होना चाहिए। दूसरा वंदन करके बनते आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भिक्षु को 7 एंगल से ब्रह्मचर्य पालन करना होता है। तीसरा, बनते आप कौन से संघ से जुड़े हुए और कितने वर्षावत संघ में किए। तो भिक्षु संघ से जुड़े हुए और मिनिमम 5 से ज्यादा वर्षावत संघ में किया होना चाहिए, तो वो पढ़ा लिखा होता है। अभी ऐसा नहीं होता, इसलिए भिक्षु सब साथ में नहीं बैठते, और बिना संघ का भिक्षु पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो गलत करता है तो आप इन पर एक्शन नहीं ले सकते। इसलिए कोई भिक्षु को निंदा टीका करना उपासक गलती है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई भिक्षु की कोई गलती है तो दूसरे भिक्षु के जानकारी दो, या इनके गुरु को या संघ को जानकारी दो। सीधे भिक्षु की निंदा टीका करना गलत है। संघ की निंदा करना संघ भेद है, तो वो महादोष है उपासकों के लिए। बहुत से नास्तिक उपासक कहते हैं गलत है, कभी कोई भिक्षु की निंदा टीका मत करो। तुम्हें ठीक ना लगे तो इनको त्याग कर दो, अपने रिश्तेदारों को बताओ, लेकिन पहले इनके गुरु को और इसके बाद वो जो संघ है इन्हें फरियाद करना चाहिए। इसके सिवा तो हम कुछ नहीं कह सकते। भिक्षु को भिक्षु कह सकता है, या भिक्षु को संघ पगला ले सकता है। तो जो भिक्षु संघ में है, ऐसे भिक्षु का स्वीकार करो जो संघ में नहीं है, जिनके पास संघ का कार्ड नहीं है, इनका स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं न मुंडन करने से, न चिवर पहनने से कोई भिक्षु नहीं होता। धर्म का आचरण करने से साथ में आचरण होना चाहिए। भिक्षु को 227 शील होता है, और भिक्षुणी का 311 शील होता है, और वर्षा अमावस्या पुण्य का दिन को फरजियात विहारों में रुकना होता है, और 227 शील स्त्री पढ़ना होता है अकेला। वो फिर भी वो कहाँ पहुंचा, कितना इनका आचरण वो देखना होता है। भिक्षु भिक्षुणी एक विहार में साथ नहीं रह सकते। हम बहुत से विहारों में देखते हैं, गलत है। भिक्षु का विहार अलग होता है, भिक्षुणी का अलग होता है। हाँ, कोई भिक्षुणी कोई पुरुष भिक्षु से गुरु मानकर दीक्षा ले सकती है, लेकिन साथ नहीं रह सकती, एक विहार में नहीं रह सकती। भिक्षु और भिक्षुणी के साथ साथ शिविरें भी नहीं होती, अलग होती है विनय के हिसाब से। 2 अनिति में एक भिक्षु कोई भिक्षुणी के साथ बैठा होता है, तो इन पर 2 दोष लगाया सामान्य महिला से। तो भिक्षुणी से कैसे बैठ सकता है भिक्षु? लेकिन हम देखते हैं बहुत जगह भिक्षु भिक्षुणियां लेकर घूमता है, लेकिन ये उपासकों का दोष है। 2 हाथ जोड़कर बोलना चाहिए कि बनते आप साथ नहीं घूम सकते, विनय से हमारी श्रद्धा टूटती है। इसलिए भगवान ने आनंद को मना किया था कि भगवान भिक्षुणी इनकी माँ वगैरह 500 स्त्री आई थी जो प्रवचन चाहती, तो भगवान ने मना किया था, क्योंकि नैसर्गिकता ने इस जगत की उत्पत्ति महिला को दी है। तो 3 विषमता है महिलाओं में, एक बच्चा पैदा करना है ना, दूसरा मैथुन धर्म, और तीसरा सुशोभिता। बूढ़ी महिला है तो भी सुशोभन करती है नहीं, क्योंकि वो नैसर्गिकता की सिस्टम है। तो इनकी वजह से भगवान ने ज्यादा लेने दिए, वो विषमता नहीं किया। तो भिक्षु भिक्षुणी साथ घूमे और धर्म की हानि हुई, लोगों की श्रद्धा टूटे, इसलिए भगवान नहीं चाहते थे कि महिला भिक्षुणी न हो। भगवान का उद्देश्य और दूसरा नहीं था, लेकिन आनंद के कहने पर भगवान ने महिला को चिवर दिया और पहला भिक्षुणी का संघ बना। इसलिए भिक्षुणी संघ आनंद का फोटो रखती है हर विहार में। वो श्रद्धा का विषय और कुछ नहीं, लेकिन वो अलग होना चाहिए। लेकिन इंडिया में भिक्षुणी समाज से पैदा होता है और विदेशों में मोनेस्ट्री से पैदा होता है, तो यह सब अलग है। तो मोनेस्ट्री पैदा करना उपासकों का काम है। किसका काम है? उपासक वाले का। उपासक तो कोई बने ही नहीं। महाराष्ट्र में तुम जाओ, एक उपासक 5-5 विहार से जुड़ा होता है, हर महीने 100 रुपया दान देता है, हर विहार में जाकर या दान पेड़ में डालते हैं या वहां देता है। तो इनकी वजह से वो विहार चलता है। आप और मंदिर में जाओ, वो विहारों में 100 व्यक्ति हर महीने 100 रुपये देते हैं। कितने हर महीने वो फॉर्म भर दिया है किसी इसके विहार में आ जाए, जिससे विहार में एक व्यक्ति रखा है साफ सुख के लिए, कोई आते रखते। तो ये होना चाहिए। विहार की जिम्मेदारी उपासकों की होती है। तो मोनेस्ट्री बनानी भिक्षु उपासक मिलकर बनाते हैं, ट्रस्ट करते हैं और भिक्षु को सौंपते हैं स्टडी के लिए। तो जब तक वो मोनेस्ट्री यानी स्कूल, बौद्ध स्कूल नहीं बनेंगे जहाँ जीवन में बच्चे पढ़ेंगे, तब तक गुजरात में बुद्धिज्म आगे बढ़ने वाला नहीं। अभी जो गुजरात में बढ़ रहा है बुद्धिज्म, 140 बुद्धिविहार है, वो सब बीजेपी कांग्रेस में काम करने वाले दलित लोगों का है। इसलिए 2 पैर पर ये लोग रहते हैं, इसलिए बुद्धिज्म आगे नहीं बढ़ती। इसलिए तो ये लोग भिक्षु को रहने नहीं देते। इसलिए कितने भिक्षु गुजरात में बनकर वो बाहर चले गए। इनका मेन कारण यही है कि भिक्षु को रहने नहीं देते। मिथ्या दृष्टि में लोग है और वो दिखावा के लिए अम्बेडकरवाद की मूवमेंट चलाते हैं। अभी तक मुझे गुजरात में कोई अम्बेडकरवादी नहीं मिला, सब आडंबरवादी मिला।
बाबा साहब के नाम पर सब बिजनेस है और कुछ नहीं, एटीएम है अम्बेडकर वाले। बाबा साहब ने इतना महान धम दिया, बुताई नहीं था, इस धमा में मैंने संकलन किया। इसमें लाओ, एक बुक लाओ, इसमें से बुक लेना है। हाँ, ओके। बुधा एनी धम्मा पुस्तक में बाबा साहब ने उपोषित करने को कहा है और उपोषित का खुलासा दिया है कि उपासक को अमावस्या, पूर्णिमा, दो अष्टमी, अश्लील उपोषित करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा है। तो और बाबा साहब ने शिक्षा पर बुद्ध की जो अंगुत्तर निकाय में संसार में इंसान को कैसे जीना है, ये 5वें खंड में 5वें भाग में पेटा भाग में 2 से 7 में दिया है। लेकिन अभी तक कोई आडम्बरवादी इसको मानते नहीं है, अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं है किसी। तो मैंने इनका संकलन किया है ये बुक के माध्यम से। ये बुक मैंने प्रिंटिंग में डाली है 2000 बुक। तो मैं गुजरात के लोगों को चाहता हूँ कि फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी इसमें दान दो। 2000 बुक का कम से कम 25,000 से ज्यादा होगा, वो 26,000 कह रहा है 2000 का। तो हम देखते हैं कम करता है नहीं है, कल देना है। तो ये हम प्रिंट करेंगे 16 पेज है, बड़े पेज में हम करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये अमावस्या, पूर्णिमा, उपोषण के दिन आपको ये स्टोरी पढ़ना है। तो बुद्ध का जो पहला सूत्र है मनोपुकंबा धम्मा, तो मन में जो डालोगे वो बनेगा। तुम ये पढ़ोगे बार बार। तो इसमें भगवान ने 4 प्रकार के इंसान को दूर रहना, 4 प्रकार के पाप कर्म नहीं करना, 4 प्रकार के इंसान से नजीक रहना, 6 प्रकार का काम नहीं करना और 6 दिशाओं में जो पूजा के बाद, पूजा का मतलब गुण ग्रहण करना। तो माता पिता का गुण, टीचरों का गुण, भिक्षुओं का गुण, रिश्तेदारों का गुण, स्त्री बच्चों का गुण। तो 5-5 जो बताया है कि वो कैसे करना, वो आप ऐसे जियोगे तो कभी संसार में आपको दुख नहीं आएगा। क्योंकि ये अंगुत्तर निकाय में भगवान ने शिक्षा पद दी है, वो शिक्षा पद बाबा साहब ने बुद्धा धमा में दी है। तो वहां से मैंने संकलन किया और मैं बुक में लिखा भी कि संकलन कहाँ से किया, तो पढ़ लो। क्योंकि पेज तो कम ज्यादा होता है, कोई बोलते पेज, तो पेज तो छोटे बड़े अक्षर में होता है, लेकिन खंड लिखा है, खंड 5वां, भाग 5वां और पेटा भाग पहला छोड़ देना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां पढ़ लो। वो शिक्षा पर बाबा साहब ने दिखी कि उपासकों को कैसे जीना है। लेकिन बोलते हैं कि हम अम्बेडकरवादी है, लेकिन कुछ पता नहीं। तो ये बुक मैंने पढ़ाई है और इनकी 20 रुपया कीमत रखी है। हर उपासकों को बोलूंगा कि प्रिंट होकर आएगी तो आप 100 रुपये में मुझसे 5 बुक खरीदे और अपने रिश्तेदारों को दो और ज्यादातर ओबीसी में दो, क्योंकि हमें ओबीसी को बुद्धिज्म में लाना है। जनरल है, अन्य कास्ट के लोग बुद्धिज्म में आए और बुद्ध की शिक्षा क्या है वो पता चले और दुख मुक्ति का जो बुद्ध का मार्ग है इसमें मैंने बताया है। और ये पुस्तक मराठी में होने वाला है, मिलाहू में, राजस्थान में होने वाला, एमपी में होने वाला है, गुजराती में और हिंदी में 5 भाषा में मैं ये पुस्तक छपाने वाला। कितनी भाषा में? और 5 भाषा में ये बुद्ध की जो शिक्षा पद है, जो उपोषित आचरण है, 2 प्रकार का आता है, दशशील आचरण और अठशील आचरण, अनागारिक आचरण, जो वर्षावास में होता है। तो लोगों को ये करना चाहिए और शील संपन्न बनकर प्रज्ञावान बुद्धिमान होना चाहिए। तो इनका चित्त खुल जाएगा, वो श्रोतापति हो जाएगा, वो श्रोतापति हो जाएगा तो इनका 3 बंधन टूटेगा जो बाबा साहब ने प्रबुद्ध भारत का था। प्रबुद्ध यानी श्रोतापति, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शीलवत परामर्श। सत्काय दृष्टि यानी काया में कोई आत्मा है वो नहीं मानेगा। इस काया में कोई आत्मा नहीं है, खाली शरीर है। ये गंदगी का 32 गंदगियों की काया है, इसकी काया में कोई सुख नहीं। तो भगवान ने कहा है ये काया गंदगियों का घर है। इसलिए भगवान का मूल उद्देश्य अनित्य दुख अनाम। ये संसार परिवर्तित है, हम छोटे थे, युवा हो गए, बूढ़े हो गए और मर जाएंगे। दुख, तो इस संसार में दुख ही है, संसार में सुख है ही नहीं। हम सुख को दुख, दुख को सुख समझते हैं। सच्चा सुख ये धर्म आचरण सुख है। सच्चा सुख दान करना है और सच्चा सुख सेवा है। ये बोधों को 3 कर्म करना चाहिए, दान, सेवा और धर्म का आचरण, वही बोध है। समझ गए? बाकी कोई बोध नहीं है। इसलिए मुझे कोई अच्छे बोध नहीं दिखाई देते, क्योंकि पहला बोध बुद्ध धर्म संघ में और इनकी शिक्षा में श्रद्धा होना चाहिए। कोई नेगेटिवता, कोई सवाल, कोई पलायन वृत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरा वो शीलवान होना चाहिए, शील का आचरण करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी या नौकरी करता है या बाहर जाता है तो कोई एक संडे करता है। तीसरा वो दानी होता है। चौथा वो भगवान ने बताया है कि प्रज्ञावान होता है और चौथा ध्यानी होता है।
बुद्ध की बुद्धिमत्ता क्या है? तो मेहता, ध्यान और उपोषण, ये बुद्धिमत्ता। विश्व तौर पर उपोषण के भी उपासक उपासिका मैत्री भावना ध्यान करते हैं और इनका आठ लाभ होता है। मैत्री भावना ध्यान करना और उपोषण आचरण करना बुद्धिज्म की बुद्धिमत्ता है। हर धर्म की बुद्धिमत्ता है। हिंदू धर्म की बुद्धिमत्ता क्या है? ईश्वर को मानना और कर्मकांड को मानना, दान, ब्राह्मणों को दान देना। बुद्धिज्म की बुद्धिमत्ता ये है। तो अगर आप बौद्ध है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे धर्म में मुझे क्या करना है। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अभी हम ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। आज वर्षावास है, तो आज वर्षावास में आज जो पूर्णिमा है इसको अभिधम पूर्णिमा कहा जाता है। अभिधम का उद्देश्य भगवान ने तामसिक दिव्य लोक में दिया था। जो इनकी माँ अदृश्य लोक है, इनकी माँ का मृत्यु होकर वहां चूत होकर पुरुष के रूप में जन्म हुआ था। तो भगवान 3 महीना तक वहां अभिधम की देशना देने जाते थे और इसकी काया यहाँ साकेत में थी, तो इसको भोजन चाहिए। तो सारी पुत्र भोजन देने जाता था, तो समाधि से उठकर भोजन लेता था। तब भगवान के पूछता था कि आपने क्या उपदेश दिया? तो सारी पुत्र के वजह से हमें अभिधम मिला। पहले संगायन में जो बोलते हैं विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक बाद में आने का कारण ये। तो आज के दिन पूरा होता है तो काया से भगवान उठते हैं, खड़े उठते हैं, और आज के दिन पूरा समझाया था सारी पुत्र को अभिधम। इसलिए आप अभिधम पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये 121 चीज का माइंड है। कितना है? 17,500 किलोमीटर तत्वों का माइंड है। इसमें दान, सेवा और धर्म के आचरण का जो सुख के तरंग है, इसको पुण्य कहा जाता है। तुम तुम्हारे कोई भी कर्म को पुण्य कर्म से धकेल सकते हो, बदला सकते हो। तो हृदय फ्री करके जो आशीर्वाद देता है बिछड़ा, वो भी पुण्य मिथला हो सकता है। मेहता सूत्र से हृदय फ्री कर डाइवर्ट करो तो भी पुण्यानुमोदन हो सकता है, और पुण्यानुमोदन सूत्र से आप भी हृदय फ्री करके पुण्यानुमोदन कर सकते हैं। लेकिन इसको आपको दान से और धर्म का आचरण करना चाहिए तो हो सकता है, वरना नहीं। ये 3 कर्म बौद्ध उपासकों को करना चाहिए। तो इसलिए आज के अभिधम पूर्णिमा इसमें भगवान ने बताया कि 8 चीज लोभ के, 2 क्रोध की, 2 अज्ञानता के, कितने हुए? 12 हुए, और 7 विपाक के, जो 31 लोक का जो चित्त का विपाक है, तो आप मनुष्य के लिए या मनुष्य के ऊपर किसमें जाएंगे, इनका विपाक का बताया। कितना हुआ? 19 चित्त वर्क करता है, बाकी खाली पड़ा है। 121 में से 19, तो कितना हुआ? 101 चित्त वर्क नहीं करता, खाली पड़ा है। इसलिए बोलते हैं कि बुद्धिजीवी लोगों का 5% दिमाग काम करता है, सामान्य लोगों का 1% ही काम करता है। इसलिए बाबा साहब ने कहा खाली दिमाग शैतान का दिमाग है। तो खाली दिमाग में टीवी मोबाइल नहीं भरना चाहिए, पढ़ना चाहिए। धर्म के पुस्तक, अच्छे पुस्तक पढ़ो। लेकिन हम ज्यादातर देखते हैं मोबाइल और टीवी देखते हैं, और इनका टीवी मोबाइल का धर्म प्रचार हो रहा है, आचरण का नहीं हो रहा है। तो टीवी मोबाइल से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक दिन तुमको छोड़ना होगा, उपोषण के दिन एक दिन व्यसन छोड़ना होगा। मेरे से बहुत से लोग हैं जो उपोषण करके शराब छूटे हैं, मावा छूटे हैं, बीड़ी छूटे हैं, और बीमारी भी दूर हुई। कोई भी बीमारी है तो भी आप मनोपुका धम्मा का सूत्र बोलकर ये उपोषण कर कर पुण्यानुमोदन करना है। जल में पानी लेकर दूसरे दिन सुबह कि काया वाचा मन से हथेली में पानी लेना है कि मैंने जो उपोषण किया वो सत्कर्म से मेरा ये बीमारी दूर हो, ये मेरा वर्क हो, ये पुण्य में अर्पित करता हो। तो आप पुण्य दूसरों को अर्पित कर सकते, तो दूसरों की सुख की कामना कर सकते। लेकिन वो करेंगे तो बिना पुण्य प्राप्ति कुछ वर्क नहीं होता। तो ये करना चाहिए। हिंदू धर्म का 2 विपाक है, पाप और पुण्य। बुद्धिज्म में 3 विपाक है, पाप, पुण्य और पुण्य। तो पुण्य कर्म से आप जगत को दे सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, अपने को कर सकते हैं, अपने बच्चों को, दुनिया में किसी को भी पुण्य कर्म से आप इनका भला कर सकते हैं। तो एक बोध को पुण्य कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि घर में झूठ न बोलना, निंदा न करना, टीका न करना, पढ़ा न करना, श्रद्धा न करना, बच्चों के सामने गाली गलौज न करना, झगड़ा न करना, बच्चों के साथ व्यसन न मंगाना, बच्चों के सामने व्यसन न करना। ये नेगेटिव काम है। तुम जो सोचते हो तरंग निकलते हो, तरंग नाश नहीं होते, 4 दिनों में शोषित होते हैं। ज्यादातर नेगेटिव हो जाते हैं तो पॉजिटिव तरफ चले जाते हैं, तो झगड़े होते हैं, छटक जाते हैं, लटक जाते हैं, सुसाइड होते हैं, छूटा छेड़ा होता है। वो सब हमारे नेगेटिव कर्मों से होता है। तो ये नहीं करना है। थोड़ा होता है तो ये न हो। इसलिए वर्षावास समाप्ति के बाद सूत नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नीति नियम वाले भिक्षु को बुलाकर आपको परित्राण करना होता है। बुद्धिज्म में 3 प्रकार का परित्राण होता है। सामान्य परित्राण होता है, घर में सिर्फ लंबी बीमारी या कोई बीमारी नहीं होती तो चित्त शांति के लिए गिरिमानंद का परित्राण होता है। लेकिन बौद्ध कोई परित्राण करते नहीं,
और तीसरा, कोई घर में छोटी उम्र में गुजर गए हैं या कोई पितृ का दोष का ऐसा व्यायाम है, तो आपको तीनों कार्ड का परित्राण करना चाहिए। इससे आप मन मजबूत होता है, मन से नेगेटिव दूर होती है और नेगेटिव तरंग दूर होते हैं और आप सुखी होते हैं। तो बुद्धिज्म विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को मानता है। विज्ञान का मतलब है परिणाम और मनोविज्ञान का मतलब है अनुभव। तो ये माइंड है वो मनोविज्ञान है, तो बिना अनुभव आपको पता नहीं चलेगा। तो आप अनुभव करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए सत्काय दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को बोधों को पता होना चाहिए। सत्काय दृष्टि आत्मा को मानना, मिथ्या दृष्टि सत्य को सत्य, सम्यक दृष्टि सत्य को सत्य मानना। तब तक आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक आप में सदा नहीं बनेगी, तब तक आप में करुणा नहीं बढ़ेगी, तब तक आप में संतोष नहीं आएगा और तब तक आप दानी नहीं होगी और तब तक आप में बदलाव नहीं होगा। तो अगर जीवन में बदलाव करना है तो घर में समाशील सहनशील जीवन जीना चाहिए। बीवी बोली, बेटा बोला, भाई बोला, अंकल बोला, बाहर करो, घर में जाना। जो समाशील सहनशील करेगा वो मृत्यु में इसकी चित्त की उद्धोगति होती, अधोगति नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा है कि नेगेटिव मत जियो, पॉजिटिव जियो और अच्छा जीवन जियो, क्षमाशील सहनशील जीवन जियो और दान सेवा धर्म का आचरण करो। 5 एंगल से बहुत लोग दान करता है, अतिथि दान। अमावस्या पूर्णिमा को कोई आंगन पर आए तो खाने की चीज में मना नहीं करना, थोड़े से थोड़ा देना। समझ गए? कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है तो किसी को भोजन पैक कर उस दिन दे देना और मनोमन बोलना है ये भोजन दे रहा हूँ, इससे पुण्य से मेरा ये कर्म होगा। पॉजिटिव चित करोगे तो नेगेटिव से कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी काम करता है, नेगेटिव नहीं करता। चित पॉजिटिव रखना है। दूसरा, अतिथि संगदान को संग जाता है तो जात नहीं पूछना है, दान देना है। प्रथम दान इनकम निकालना है, थोड़ी दान पेटी रखकर। आगे अभय और निर्भय दान, मृत्यु में शरीर दे देना, मेडिकल कॉलेज में लहू का दान देना, अंगों का दान देना। और भगवान ने कहा है लास्ट में प्रज्ञा का दान। तो ये 5 एंगल से हमें दान करना चाहिए। सेवा तो पहली सेवा माता पिता की, दूसरी भिखों की, तीसरी वृद्धों की और लास्ट में बीमारों की। रिश्तेदार पर बीमारी पर अस्पताल जाना, टिफिन लेकर जाना, समय निकालना, पास जाना। समय नहीं है तो गलत बात है। बहुत से लोग को समय नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। समय तो इंसान को भोजन का भी नहीं है और संडास जाने का भी नहीं है, लेकिन आता है तो क्या करते हैं? तो इसलिए समय निकालना चाहिए। हम समय एडजस्ट कर सकते हैं। और दान सेवा धर्म का आचरण यानी उपोषण आचरण, 10 अश्लील आचरण करना चाहिए। एक अहमदाबाद में सड़ंग उपोषण करा, मेरे को तुम बीमार हो गए थे, मुझे ये हो गया, बुद्धिज्म में मनाई। सड़ंग उपोषण नहीं करना है। इस श्रावण में हमारे में नहीं होता, दर 4 दिन में एक गुना है। आषाढ़ी पूर्णिमा से आसो पूर्णिमा वो 10 से अनागारी करना चाहिए। हर 4 दिन में एक, चतुर्थी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा ऐसे करोगे तो 12 जन्म के अंदर और 12 जन्म से बाहर वो जन्म मरण चक्र का है। मृत्यु के समय आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ जाना है। 5 करोगे तो सम्यक समाधि ध्यान करने की जरूरत नहीं, करोगे तो पता चलेगा। लेकिन ये आचरण है तो करोगे तो पता चलेगा। शब्द हाथ छोड़े। हमारा ये पूर्णिमा का वर्षावा समापन करते हैं। शब्द हाथ छोड़ो और मेरे पीछे बोलो, मुझ पर मुझे श्रद्धा है, मुझ पर मुझे श्रद्धा है, मुझ पर मुझे विश्वास है, मुझ पर मुझे विश्वास है, मुझ पर मुझे आस्था है, मुझ पर मुझे आस्था है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मेरे साथ है, बुद्ध मुझे शक्ति देता है, बुद्ध मुझे शक्ति देते हैं, बुद्ध के आविर्भाव से, बुद्ध के आविर्भाव से, आज ले लिया शील से, आज लिए शील से, पूजा से, सप्तांग पूजा से, सप्तांग पूजा से, सुने हुए धर्म से, सुने हुए धर्म से, आज हम सब लोग अमर बोध विहार में आशो पूर्णिमा पर मिलकर हमने जो पुण्य प्राप्त किया है, पुण्यानुमोदन करते हैं। संसार के सभी लोग सुखी हो। पहले ये विहार में रहे सब लोग सुखी हो। भिक्षु सुखी हो। इनके बाद समग्र शहर के लोग सुखी हो। पूरे संसार के लोग सुखी हो। नाथी में शरणम आयम, बुद्धो में शरणम वरम, धम्मो में शरणम वरम,
संघो मे शरणं वरम् संगो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवाजेनं एतेन सत्यवाक्येन भवतु मे जय मङ्गलम् भवतु मे जय मङ्गलम् नमो बुधाय नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो धम्माय नमो संघाय नमो संघाय साधु साधु साधु। दूसरी बार भी को वंदन करें। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। 3 एंगल से उपासक लोग याचना करते हैं। जब आते हैं तो दुआ छोड़कर वंदामि भंते बोलना है, वो अंजलि करनी है। ये पंचांग प्रणाम है, लंबा हो जाए अष्टांग प्रणाम है, लेकिन जाते वक्त या आते वक्त एक बार तो वंदामि भंते बोलना चाहिए। ये करना चाहिए, हमारी परंपरा है। कहीं भी भंते मिले तो वंदामि भंते बोलना चाहिए। लोगों आपस में मिले तो आप जय भीम, नमो बुद्धाय जो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन भिक्षु को वंदामि ही बोलना है और उपासकों को पहले बोलना चाहिए। भिक्षु नहीं बुलाएगा, बहुत चलो आपने नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाए, आपको बुलाना है। नमो बुद्धाय।